हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आरआरबी एएलपी सीबीएट का एग्ज़ाम में आपके कुछ गड़बड़ियां होने के बावजूद आपका कितना सेफ अटैम्प्ट है तो जाकर के आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। वो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल एनालिसिस के साथ में बात करेंगे। उसी के साथ में आपको डिटेल में ये जानकारी दिया जाएगा कि री एग्ज़ाम होने की जो चांसेस है वो किन स्टूडेंट का री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, और ये जो स्टूडेंट है, ठीक है, कौन कौन से स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहिए जो री एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आपका जानकारी देंगे। तो ये सारी चीज़ों को समझने से पहले एक बार जो प्रॉब्लम्स हुआ था वो प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि आपका बहुत सारे सेंटर्स में जो है कि रफ पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। तो ये रफ पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया कि मेमोरी टेस्ट का जब आपका उनका स्क्रीन ओपन हुआ तो मेमोरी टेस्ट सामने जब दिखाई दिया तो मेमोरी टेस्ट में उन्होंने ये पिक्चर्स कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया। पिक्चर्स ड्रॉ कर लेने के बाद में जब उनको 2 मिनट का समय अगले 2 मिनट में आंसर करने के लिए आया तो उस समय उन्होंने एग्जैक्ट इसी पिक्चर से देख करके अगले पेज में ये आपका उसका आंसर कर देते हैं, जिस वजह से जो है कि उनका स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा अच्छा होने की वजह से क्या करेंगे कि वो आपका कटअप जो है सेफ अटैम्प्ट का जो स्कोर है उसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 12 में से 12 आपका पार्ट 1 में इन्होंने क्या है कि पार्ट 1 वाले जो पिक्चर्स थे जिसमें 12 में से 12 पिक्चर्स इन्होंने ड्रॉ कर दिए हैं। तो इस बच्चे का तो मार्क्स कटने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसने सारे के सारे ऐसे ही ये आपके एग्जैक्ट ड्रॉ कर लिया है। और यहाँ पे जो है कि डॉट जो होते हैं बस वही आपके कुछ डार्क काले वाले डॉट होते हैं, कुछ आपके क्या है कि सफ़ेद वाले होते हैं, काले नहीं किए रहते, तो उसी में तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और इस बच्चे ने देखें कि कितने बारीकी से सारी चीज़ें ये क्या है कि यहाँ पे आपका डॉट को प्रॉपर तरीके से आपका काला किया हुआ है। तो इसने डेफिनेटली क्या है कि अच्छा स्कोर किया होगा। और यही पार्ट 2 में देखें तो पार्ट 2 में इसने टोटल फिगर तो नहीं बना पाया, नियरली ये 9 से 10 फिगर ही बना पाया। तो एक दो यहाँ पे पेन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने के बावजूद भी एक दो तो उनके भी आपका रह गए हैं, और उन्होंने भी आपका यहाँ पे तुक्का ही लगाया है एक दो को, ठीक है। तो पेन पेपर में ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वो 2 मिनट में पिक्चर ड्रॉ ही कर लिए। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बच्चा होगा तो ही जाकर कि ये 2 मिनट में सारे के सारे सटीक तरीके से जो है कि बिना घबराहट के ये जो सारे पिक्चर्स हैं उसको ड्रॉ कर लेगा। अदरवाइज उसके भी कुछ मिस्टेक्स होने के चांसेस है। आप पार्ट 2 में इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि इस बच्चे ने कितना आपका यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 9 9, और इधर एक और मान ले 9 ही है, ठीक है, और एक यहाँ पे और है, ठीक है। तो 10 टोटल इसने पार्ट 2 में जो है कि 10 क्वेश्चंस का आपका सही तरीके से उन्होंने आपका पिक्चर ड्रॉ कर लिया। तो 10 पिक्चर को अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लिया है तो ऑब्वियसली क्या है कि दो तो उन्होंने भी आपका तुक्का ही लगाया होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 24 में से 22 इन्होंने आपका क्या है कि सेफ अटेम्प्ट इस बच्चे ने किया है कि पूरे एग्जैक्ट तरीके से, और 2 को तुक्का ही लगाया होगा, क्योंकि उसके भी माइंड में एक फियर होगा जब वो आपका क्या है कि ये सारे पिक्चर्स को ड्रॉ कर रहा होगा तो उसको भी जल्दबाजी में आपका दो और पिक्चर्स को अच्छे तरीके से डेफिनेटली याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इतना आसान तरीके से ये हड्डियों वाला जो पिक्चर्स था वो नहीं याद होता है। तो इसमें हमारा कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता था वो डार्क के साथ में होता था। तो ये बच्चे ने कुछ अच्छे तरीके से डार्क बनाए हैं तो डेफिनेटली इसने अच्छा अटैम्प्ट दिया होगा, और जिसकी वजह से जो है सेफ अटैम्प्ट जो है बाकी के बच्चों का बढ़ जाता है। तो पेन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने के बावजूद भी, ठीक है, तो आप देखिए कि री एग्ज़ाम इसीलिए वजह से क्या है कि ये ज़रूरी हो जाता है कि जिन भी सेंटर्स में जो है कि पेन पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था उन सेंटर्स का जरूर से आपका री एग्ज़ाम होना चाहिए, सो दैट फेयर तरीके से ये एनालाइज हो पाए कि आपका जो है कि ये जिन बच्चों को आपका पेन पेपर मिला था वो ज़्यादा बेनिफिट ना ले जाए। और इनकी जो बेनिफिट है आप देखें कि जब हमारा जो है कि ये टी स्कोर जनरेट होगा तो उसमें तो सारे बच्चों का काउंट किया जाएगा, तो ये बच्चे स्कोर बढ़ा देंगे तो जो आपका बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं जो कि 13-14 मार्क्स ला करके आपका एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको यहाँ पे दिक्कत में पड़ जाएंगे वो, ठीक है। तो कुछ बच्चों की चीटिंग की वजह से आपका कुछ बच्चों का नुकसान भी हो जाएगा, तो ये आपका ऐसा ना हो इसलिए आपका फेयर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होने की करानी चाहिए। तो इसके लिए आपका री एग्ज़ाम ही एक अदर ऑप्शन है कि जिन सेंटर्स में आपका ये पेन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उनको मेमोरी वाला तो एटलीस्ट जरूर से ये मेमोरी पार्ट का बैटरी नंबर 1 है उसका री एग्ज़ाम जरूर से लेना चाहिए, क्योंकि अदर बैटरी टेस्ट में पेन पेपर से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बात करें कि मेमोरी टेस्ट में जो है कि 24 क्वेश्चन आए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, 2 पार्ट में से, और इन दोनों पार्ट के बीच में 1 मिनट का गैप भी दिया गया था आपको माइंड को रिलैक्स करने के लिए। ये याद करने के लिए ईजी था, ठीक है। तो हड्डियों को याद करना था, हड्डियों के कुछ आपका पिक्चर्स थे उनको याद करके आंसर करना था। तो इसमें जिस भी बच्चे ने यहाँ पे 14 प्लस सही अटैम्प्ट किए हैं, 14 प्लस सही अटैम्प्ट किए हैं, 14 और 15 प्लस, तो उसको आप यहाँ पे मान सकते हैं कि वो बच्चा जो है कि सेफ जोन में है, ठीक है। तो जो भी आपका स्टूडेंट ने इतना सेफ अटैम्प्ट किए हैं 14 और 15 प्लस, तो आपको खुद को यहाँ पे सेफ जोन में मान सकते हैं। वही आपका क्लॉक वॉच टेबल की बात करें तो क्लॉक वॉच टेबल में इसमें तो आपका पेन पेपर का
कोई ज़्यादा बेनिफिट लेने वाले हैं ही नहीं, ठीक है, क्योंकि पेन पेपर का यूटिलाइज करेगा तो ये ऑब्वियसली 20 में से 20 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे 10 मिनट में से, हर एक जो क्वेश्चन था उसके लिए हाफ मिनट का समय दिया गया था। और इसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी कि आपको स्क्रॉल करना था, साइड से स्क्रॉल करके ही आंसर करना था, तो इसमें स्क्रॉलिंग की प्रॉब्लम्स आ रही थी। और ये किसी किसी बच्चे का माउस भी अच्छे से नहीं काम कर पाता था, ठीक है, तो माउस अच्छे से नहीं काम करने की वजह से स्क्रॉलिंग में भी और उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हुए। तो क्लॉक वॉच टेबल में आप यहाँ पे 12+ जो है कि 12+ आपका सेफ अटेम्प्ट है कि सही तरीके से आपने 12+ करके रखे हैं, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे स्कोर होने की पूरी चांसेस है, ठीक है। तो आप निश्चित रूप से आगे के जो इसका प्रोसीज्योर है उसके लिए तैयार होना चाहिए, डीबी के लिए डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है उसको अरेंज करना चाहिए, ठीक है। हिडन क्यूब की बात करें तो हिडन क्यूब में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, और 50 क्वेश्चन में से जिन भी बच्चे को ने आपका यहाँ पे 38+ सही अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है, 38+, ये किस आधार पर मैं बोल रहा हूँ, तो 38+ जो है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन का लेवल था वो हिडन क्यूब जो था, हिडन क्यूब में से थोड़ा सा कॉर्नर भी दिख रहा है या थोड़ा सा आपका साइड्स भी दिख रहे हैं तो भी काउंट करना था। लेकिन जो कुछ पिक्चर्स थे उसमें से आपका ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले थे कि उसमें से सरफेस वाले को काउंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करता था, सरफेस का ऊपर वाले के लिए काउंट करो या सरफेस वाले के लिए काउंट करें, ठीक है। तो वो कुछ इस प्रकार से कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले कुछ इमेजेज आई थी, तो इस वजह से जो है कि किसी बच्चे का आपका मैक्सिमम बच्चों ने उसमें तुक्का ही लगाया है कि एक्सपेक्ट करके काउंट करने के बाद में किसी ने आपका दोनों ही काउंट किया, किसी में ने आपका जो है कि सिर्फ एक को काउंट किया, तो ये आपका ये डिफरेंस देखने को मिलेगा यहाँ पे हिडन क्यूब में। तो इस वजह से जो है कि यहाँ पे 38+ की जिसका भी सेफ स्कोर है वो आपका यहाँ पे डेफिनेटली ये सेफ स्कोर इतना ला रहे हैं तो डेफिनेटली उनका सिलेक्शन होने का पूरा चांसेस है, ये आपका सीबीएट का एग्जाम उनका क्वालिफाइड हो जाएगा। 42 जो टी स्कोर है उसको आप ये क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। वही आपका पिक्चर प्लेसमेंट की बात करें तो पिक्चर प्लेसमेंट के 60 क्वेश्चन आए थे जिसके लिए 7 मिनट का समय दिया गया था, ठीक है। तो 7 मिनट के समय में आपको इसको सॉल्व करना था, लेकिन दिक्कत इसमें भी आई है क्योंकि जो बच्चे थे वो घर में प्रैक्टिस करते थे बिना हेजिटेशन, बिना प्रेशर, किसी टाइप का प्रेशर के बिना ही यहाँ पे होता है। लेकिन एग्जाम सेंटर में जैसे ही आप बैठते हैं तो एक तो प्रेशर रहता ही है, ठीक है। तो 5 मिनट में भी घर में बच्चे प्रैक्टिस करके गए हैं कि 60 आपका क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व कर देते थे, और कुछ बच्चे तो 6 मिनट में कर लेते थे, है ना। तो ये 5 से 6 मिनट में 60 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना, पिक्चर प्लेसमेंट का। लेकिन वहाँ पे एक एग्जाम के हॉल में कुछ प्रेशर इस प्रकार से होती है कि आपको इतने में से घबराहट की वजह से कि आप चाइनीज लेटर आए थे तो चाइनीज लेटर में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने में भी आपको दिक्कत आती है ना। तो जो बच्चा बहुत ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंट भी होता है कि आपका ये सही एक कर रहा है, वो बच्चा भी वहाँ पे जाकर के थोड़ा घबराहट हो जाती है कि एग्ज़ाम सेंटर में कि कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए, तो वो अच्छे से काउंट करने के चक्कर में कुछ क्वेश्चन से जो है कि एंड में उसको भी तुक्का लगा करके कंप्लीट करना होता है। तो तुक्का लगा करके तो बच्चे तो 60 में से 60 करके ही आए हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सेफ अटेम्प्ट जो है कि सबका आपका 60 ही चला जाएगा, क्योंकि 4 में से प्रोबेबिलिटी 1 का है तो 25% ही सही होने का चांसेस होता है 4 ऑप्शन में से। तो इस तरीके से बोले कि 60 में से आपका जो है कि 42+ आप सही तरीके से करके आए हैं, 42+ आपका सेफ स्कोर है, तो आप यहाँ पे मान सकते हैं कि आपका जो पिक्चर प्लेसमेंट वाला जो बैटरी नंबर 4 है वो उसको आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और सेम फिगर टेस्ट जो है बैटरी नंबर 5, इसमें 72 क्वेश्चन आए थे जिसको 8 मिनट में सॉल्व करना था। तो बच्चे तो इसको 7 मिनट के लिए भी प्रैक्टिस करके गए थे कि 7 मिनट में इसको सॉल्व कर देना है। तो 7 मिनट में जब घर में वो प्रैक्टिस करते थे तो 6 मिनट कुछ सेकेंड में भी आपका ये सॉल्व करके गए थे। तो लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर का फिर से प्रेशर और वहाँ पे नया पैटर्न आया था, तो नए पैटर्न की वजह से ऊपर नीचे करके इमेजेस दिए थे, इमेज ऊपर में बनता था और नीचे 4 ऑप्शन रहते थे, तो एक बार में सिर्फ 2 से 3 पिक्चर्स दिखाई देते थे। तो स्क्रॉलिंग में आपको वहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम्स आई, और साथ में जो है कि ये फिगर्स जो थे ऑप्शन के वो काफ़ी क्लोज फिगर थे, सब एक जैसा देखने में लगते थे, तो बहुत ही बारीकी से देखना होता था। इस वजह से बहुत सारे बच्चों ने क्या कि ये जो है कि 72 नहीं अटैम्प्ट कर पाए, 60+ करके आए हैं अटैम्प्ट। तो 60+ बहुत सारे बच्चों का अटैम्प्ट है, मैक्सिमम बच्चों का। लेकिन कुछ बच्चे 65 से लेकर के 72 तक भी अटैम्प्ट करके आए हैं। तो ऑब्वियसली जिन बच्चों ने इतना आपका अटैम्प्ट किया है तो उनमें से कुछ ही बच्चे होंगे जो कि सारे के सारे सही करके आए होंगे, बाकी के जो है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो हो ही जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है कि ये फिगर्स एक दूसरे के क्लोज फिगर थे, तो देखने में एक जैसे ही लगते थे। तो इसमें आपका बच्चा क्लिक करके तो आया है और सोच तो रहा होगा कि सब के सब मेरे सही होंगे, लेकिन उसमें भी गलत होने की चांसेस होती है। इस वजह
से जो सेम फिगर टेस्ट में मैं यहाँ पे जो है कि ये सारे एनालिसिस के बेसिस पे बात करूँ तो ये यहाँ पे आपका बच्चे के 52 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे 50 प्लस मान लें कि 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे खुद को सेफ स्कोर में मान सकते हैं, क्योंकि इतना इजी लेवल का क्वेश्चन नहीं था। बच्चों ने तो 72 में से 72 किए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा सही हो जाए, क्योंकि 4 ऑप्शंस और चारों के चारों सेम टाइप के ऑप्शंस थे। तो खुद को तो वो मानते हैं कि अच्छा स्कोर किए हैं ना, कि सारे सही किए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सही ही हो जाए। तो ये सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे बात करें तो मेमोरी टेस्ट में आपका 13 प्लस 14 प्लस आपके मार्क्स आ रहे हैं, 14 प्लस, ठीक है। तो 14 प्लस आपके यहाँ पे मेमोरी टेस्ट में ला रहे हैं, तो आप यहाँ पे खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। क्लॉक वॉच टेबल टेस्ट में बात करें तो 20 क्वेश्चंस में से ये 10 मिनट का जो आपका था, इसमें क्लॉक वॉच में आपका 12 प्लस आपका आ रहा है, ठीक है, 12 13 प्लस, तो आप यहाँ पे खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। हिडन क्यूब में आपका 37 से लेकर के 38 प्लस आपके आ रहे हैं, ठीक है, 38 प्लस, तो आप यहाँ पे खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। पिक्चर प्लेसमेंट की बात करें तो पिक्चर प्लेसमेंट में आपका यहाँ पे 40 से लेकर के 42 के बीच में हम यहाँ पे जो है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ की चांसेस है कि सेफ अटैम्प्ट इतने हैं, तो इतना आप करके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है। और सेम फिगर टेस्ट की बात करें तो सेम फिगर टेस्ट में यहाँ पे आपका 50 से 52 के बीच में आपने अटैम्प्ट सही करके आए हैं, ठीक है, इससे प्लस है, तो आप डेफिनेटली क्या है कि यहाँ पे खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। जिन भी बच्चों का इतना स्कोर है उसको आगे के जो स्टेजेज हैं उसके लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए। आगे के स्टेजेज में DV होगा, तो DV के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट अरेंज करके रखना चाहिए। और साथ ही जो है कि अदर फैक्टर्स पे भी मेडिकल के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। मेडिकल में आप क्या है कि आउटडोर एक्टिविटी को थोड़ा बढ़ा दें, जैसे आपने आइज का केयर करना है, आंखों का अच्छा से केयर करनी है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके ही आपको यहाँ पे ये जो कटअप है वो बताई गई है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।